नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ोतरी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, भारत के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता, चाहे कोई भी कीमत चुकानी क्यों न पड़े। फिर बात करेंगे संबल के साथ पाप करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, साथ ही 659 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी प्रधानमंत्री मोदी से अचानक परिवार संग मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। क्या है इस मुलाकात के सियासी मायने? लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मालूम है मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। ट्रंप के टैरिफ अटैक पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। यूपी के संबल को सीएम योगी ने दी 659 करोड़ की सौगात। सीएम योगी बोले संबल का अयोध्या और काशी की तर्ज पर करेंगे विकास। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए नामांकन शुरू, 9 सितंबर को होना है इलेक्शन। महाराष्ट्र चुनाव में हुई बड़ी धांधली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ राहुल गांधी का दावा। गिनाई वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां तो चुनाव आयोग ने मांग लिया राहुल का शपथ पत्र। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज। कैश कांड में एक्शन को किया था चैलेंज। 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट, राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं आतंकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। उन्होंने पीएम मोदी से किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुप्रिया सुले से शरद पवार के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। इस पर शशि थरूर ने पलटवार किया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बिना शर्त समर्थन। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद किया ऐलान। एनएसए अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव से की मुलाकात। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ोतरी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहला रिएक्शन आया है। पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से कहा कि हमारे लिए हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा पीएम मोदी ने ट्रंप के बढ़ाए टैरिफ को लेकर। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को परोक्ष रूप से साफ साफ संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी आज दो टूक कहा कि भारत अपने किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो वो व्यक्तिगत रूप से इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है। बता दें कि ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का यह बयान आया है। हालांकि दोनों देशों में अभी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा हो रही है। यह व्यापार समझौता भारत के कृषि और डेयरी बाजार तक अधिक पहुंच की अमेरिका की मांग के बीच हो रहा है। बता दें कि अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और एथेनॉल जैसे उत्पादों पर शुल्क कम करने के साथ साथ अपने डेयरी उत्पादों को भारत तक पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि भारत इन मांगों का विरोध कर रहा है क्योंकि इनका सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अमेरिका का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने सांकेतिक भाषा में कह दिया कि भारत अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है और उसकी टैरिफ टैक्टिक्स से हिंदुस्तान डरने वाला भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अमेरिका की दबाव नीति भारत पर बेअसर रहने वाली है और ट्रंप के प्रेशर डिप्लोमेसी के आगे भारत सरेंडर नहीं करने वाला है। मित्रता में बराबरी का ही रिश्ता होना चाहिए, अन्यथा वह हर नुकसान को झेलने को तैयार है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि और संबंध क्षेत्र के संघीय विकास के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उन्होंने महान वैज्ञानिक स्वामीनाथन के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संबल यानी कि आज हिंसा के बाद यहां पहली बार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने
संबल को हिंदू आस्था का प्रतीक बताते हुए विदेशी आक्रांताओं कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया। चेतावनी दी कि संबल के साथ पाप करने वालों को उनके पापों की कड़ी सजा मिलेगी। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबल दौरे के दौरान। बता दें कि सीएम योगी ने जिले के बहजोई में 659 करोड़ रुपए की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने संबल के धार्मिक विरासत के संरक्षण, ऐतिहासिक अन्यायों और राजनीतिक विरोधियों पर तीखे हमले किए। सीएम योगी ने कहा कि संबल में कभी 68 तीर्थ, 19 पावन कूप पर परिक्रमा मार्ग थे, लेकिन विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने हमारे तीर्थों को अपवित्र और नष्ट करने का काम किया। सभी कूपों और तीर्थों पर कब्जे हो गए। 24 और 84 कोस परिक्रमा मार्ग को बाधित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि एक सत्य को छिपाने का कुत्सित प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने इस अन्याय को कुत्सित चेष्टा बताते हुए जोर देकर कहा कि उनकी सरकार अब इन 68 तीर्थों और 19 कूपों के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी उठाएगी। उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार किया, वैसे ही संबल के तीर्थों को भी नया जीवन दिया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अगर काशी और अयोध्या का पुनरुद्धार हो सकता है तो संबल का क्यों नहीं। उन्होंने भगवान कल्की और हरिहर धाम के पुनरुद्धार के लिए सरकार की संकल्पबद्धता जताई। सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा को भी निशाने में लिया। उन्होंने कहा, याद करना संबल के साथ सपा और कांग्रेस ने कौन कौन से पाप किए हैं। कांग्रेस ने यहाँ सामूहिक हत्याएं कराई और उसके चेले के रूप में सपा ने हत्यारों को बचाने का काम किया। आजादी के बाद जो कत्लेआम हुए उसकी सच्चाई सामने आ जाती तो उनके वोट बैंक खिसकने का भय था। सीएम योगी ने कहा, हम वोट बैंक के लिए नहीं, विरासत के संरक्षण के लिए यहाँ आए हैं, जो भारत और भारतीयता को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्होंने ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि किन लोगों से टकराए हैं। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, शोषण होता था, ना बेटी सुरक्षित होती थी ना व्यापारी। लेकिन अब हर यूपी वासी सुरक्षित है। केवल दंगाई नहीं, उनके ऊपर महाकाल अपना असर दिखा रहे हैं। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदल रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि संबल की सच्चाई को छिपाने वाले गलत मंसूबों को ध्वस्त किया जाएगा और संबल के साथ पाप करने वालों को उनके पापों की सजा मिलेगी। संबल के विकास को बाधित करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। सनातन धर्म के पवित्र स्थलों को अपवित्र करने वालों को कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। एकनाथ शिंदे के संग उनकी पत्नी और बेटा और बहू भी मौजूद थे। शिंदे ने अपने परिवार संग पीएम मोदी को सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की बड़ी फोटो भेंट की। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीते एक सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। एकनाथ शिंदे की दिल्ली यात्रा के बाद कई तरह के कयास लगाने शुरू हो चुके हैं। शिंदे की पीएम मोदी से मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में गहमा गहमी मची हुई है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री शिंदे मंगलवार देर रात नई दिल्ली पहुंचे और बुधवार को उन्होंने पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी से मुलाकात की। शिंदे का एक हफ्ते का यह दूसरा दिल्ली दौरा है। हाल ही में उनके आधी रात को भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से मिलने की चर्चा भी थी। इस दौरे में राज्य में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और सरकारी मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। याद रहे कि निकाय चुनाव में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि निकाय चुनाव में मनचाही सीटों पर शिवसेना लड़ना चाहती है और विरोधी उद्धव ठाकरे की सेना को हराना चाहती है। इसके अतिरिक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर भी बातचीत हुई होगी। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे बुधवार दोपहर 3 दिन की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे थे, जिसमें वह इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की संयुक्त बैठक में हिस्सा लिए। ठाकरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर आयोजित दोपहर के भोजन में भी शामिल हुए। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के सांसदों के साथ संसद सत्र, राज्य के राजनीतिक हालात और आगामी चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक अलग बैठक भी की। दोनों समूह के लगभग एक साथ दिल्ली दौरे से महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यह स्पष्ट हो रहा है कि जहां शिंदे समूह केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, वहीं ठाकरे समूह विपक्ष के गठबंधन में अपनी स्थिति की और सशक्त करने की तैयारी में है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकसभा।